जुलाई को एनडीए के घटक दलों की बैठक होने जा रही है। मैं भी बैठक के मौजूद रहूंगा, अपनी बातों को रखूंगा। उनसे खास बातचीत की है हमारे न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता ने। 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की घटक दलों के साथ एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, आप भी इस बैठक में शामिल होंगे। किन विषयों को लेकर चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात है कि आपकी क्या कुछ मांगे रहने वाली हैं? देखिए, मुख्य विषय हमारे भारतीय एनडीए का है कि इस देश की निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की धारा में लाया जा सके। देश को आज़ाद कराने वाली जातियां जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित हैं, जिनको 193 जातियों ने देश को आज़ाद कराया था और उजाड़ा था कानून बनाकर क्रिमिनल कास्ट घोषित करके, ऐसे लोगों की जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है जो पिछली सरकारों ने इसे कूड़ेदान में डाल दिया था, पंथा सेमन एंगर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, जिसमें 74 टाइप्स के जो उसमें उनको व्यवस्था देकर उन्हें विकास के मुद्दा, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं कि जो पिछली मुगलों अंग्रेज़ों ने जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रखा था उसे फिर से पुनर्स्थापित कर सकें और हर जाति धर्म को विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता है बिना भेदभाव के। तो इस पर चर्चा निश्चित रूप से होती है और चूँकि इलेक्शन के समय जीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में जीत कैसे सुनिश्चित की जाए और उस पर रणनीति बनती है। और मिलजुल कर, चूँकि एनडीए के घटक हैं हम हैं, जैसे अपना दल निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में दूसरे और भी घटक दल हैं, तो एक छतरी के नीचे आते हैं तो निश्चित रूप से चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित होती है। सर, चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर जी की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह जी से हो सकती है। हालांकि उनकी ओर से कहा गया है, अरविंद राजभर की ओर से, कि किसी भी तरीके का अभी आमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि तमाम केंद्रीय मंत्रियों से हम लोग पूर्वांचल के विकास के हित में मुलाकात करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि वो भी इस बैठक में शामिल होंगे? अब भैया, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, उनका काम है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन अगर भैया आते हैं तो हमारा स्वागत है। भैया आएंगे तो उनका भी मुद्दा हमारा मुद्दा है, वो भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की इंक्वायरी कमेटी, हम दोनों आदमी मिलकर आरक्षण के मुद्दे को जो हमने निर्णायक दौर पर पहुंचाया देगा उसको धरातल पर लाने में कामयाबी मिलेगी। सर, अगर हम बात करें तो आपका भी पूर्वांचल में काफ़ी वर्चस्व है, पकड़ है और निश्चित रूप से आपने भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मजबूत किया है। और एक दौर था कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर रहते थे। आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बीजेपी की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लगी या वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे? देखिए, हम लोग ऐसी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जो मेरी विचारधारा से सहमत हो, भारतीय राजभर भैया विचारधारा से सहमत थे, 2017 में थे, और अगर किसी कारण बस विचारधारा से हम सहमत थे नहीं, फिर विचारधारा से सहमत हैं, तो जो भी विचारधारा से हमारे सहमत हो वो उसका स्वागत होता है और कोई मजबूरी नहीं होती है। मजबूत होते हैं विचारधारा को मानने और उसे आगे बढ़ाने के लिए, जो भी आता है उससे विचारधारा और मजबूती से हम लोग लागू करते हैं। तो एनडीए की अपनी विचारधारा है जो मैंने पहले बता दिया, उसे आते हैं तो लागू करने में आसानी होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, विपक्षी दलों की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको लगता है कि तमाम विपक्षी दल अगर एक मंच पर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं? देखिए, बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी सपा और बसपा थी, 2019 में दोनों एक हो गए थे, आपने देखा होगा। जब उनके साथ में थे 2018 में इतिहास था, 2019 में वो दोनों अकेले हो गए और निषाद पार्टी 18% वोट लेके हम अलग है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। तो देख लीजिए, तो उससे बड़ा विपक्षी दल कौन हो सकता है जो 30 साल से सपा बसपा राज की हो। तो आज पूरे देश में जो विपक्षी दल हैं वो इस बात का इकट्ठा होकर प्रमाण दे रहे हैं कि हम किसी एक दल में ताकत नहीं है कि पूरे देश का राष्ट्र का नेतृत्व कर ले, केवल मोदी के अंदर ताकत है कि जो देश का नेतृत्व कर सके हैं, इसलिए वो सर्टिफिकेट देने के लिए इकट्ठा होते हैं और इसीलिए जनता सब जान रही है। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, न्यूज़ वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।